हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 10 है। क्लास नंबर 10 में हम पढ़ने वाले हैं चालक और विद्युत रोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। निश्चित ही दोस्तों, आपने ये दोनों शब्द चालक और विद्युत रोधी आपने पहले भी सुने होंगे। शायद आपने विद्युत रोधी की जगह ये शब्द सुना हो कुचालक। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये विद्युत रोधी का मतलब कुचालक ही होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपने जो पढ़ा है वो शायद ऊष्मा के चालक और कुचालक पढ़ा है कक्षा 11वीं में, विद्युत के भी पढ़े होंगे। पर यहाँ हम ऊष्मा के चालक कुचालक की बात नहीं करेंगे, आवेश के चालक को चालक की बात करेंगे। जब आवेश का चालन होता है तो उसी को हम जब आवेश का चालन होता है तो उसी को हम विद्युत बोलते हैं। तो ये चालक का मतलब है विद्युत का चालक और विद्युत रोधी का मतलब विद्युत को रोकने वाला, आवेश को रोकने वाला। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कुचालक ना बोलकर इसको विद्युत रोधी बोलें। एनसीईआरटी में भी यही शब्द यूज किया है। तो कंडक्टर का मतलब यहाँ पर है विद्युत चालक, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इंसुलेटर तो मतलब आप समझ ही गए, विद्युत रोधी को ही इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करने के लिए हम एक पुराना विजुअल ले रहे हैं जो कि हमने आवेश की उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से लिया है। अगर आपने आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर लिंक दी गई है, इस पर क्लिक कर कर पहले आप वो देख सकते हैं। फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, आपको समझ पूरा आएगा। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को हम अणु कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे नमक के कण भी बहुत बारीक बारीक छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, इनमें सबसे छोटा जो कण होगा उसको हम अणु बोलेंगे। ठीक है, अब अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे नमक जो है NaCl, वो खुद सोडियम और क्लोरीन परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब परमाणु की संरचना कैसी होती है, इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल दिए हैं, पर जो सर्वमान्य मॉडल है वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना कुछ इस तरीके से होती है जैसे चित्र में दर्शाया गया है। उनके अकॉर्डिंग परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला भाग नाभिक कहलाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और दूसरा भाग कक्षाएं कहलाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो शून्यावेशित कण है। ये सब बात आपको पहले से ही बताएं, ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक दोस्तों, अब मुख्य ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति कर रहे हैं तो वृत्तीय गति करने के लिए इनको आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिल रहा है? वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक है। मैं बताता हूं, देखिए, नाभिक में है प्रोटॉन और प्रोटॉन पर होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। धन और ऋण में होता है आकर्षण, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही आकर्षण बल अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय गति करने के लिए। ठीक है, तो ये पक्की बात हो गई कि भाई हर इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षित कर रहा है या बांधे हुए है, आकर्षण के कारण बांधे हुए है। तो अब आपको समझना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की निकट कक्षाओं, मतलब पास में से, कि ये इलेक्ट्रॉन ये सबसे पास है तो ये सबसे तगड़े बना है, इस पर आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है, इन्हें हम बोलते बंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब जो सबसे बाहर होते हैं इन पर आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक है, इनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन आगे जाके जब ये मुक्त हो जाते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अभी इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, अभी ये बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। तो ये समझ गए कि बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल सबसे कम होता है, बॉन्डिंग सबसे कमजोर होती है और आसानी से बॉन्डिंग तोड़ सकते हैं, कि पास वाले इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग नहीं तोड़ सकते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक विजुअल दिखाते हैं। यहाँ मैंने एक पंखा चलाया हुआ है जिस पर रुई का एक टुकड़ा है। जब मैं इस पंखे की स्पीड को बढ़ाता हूं तो रुई का टुकड़ा और ऊपर जाने लगता है, और जब मैं और स्पीड बढ़ाता हूं तो रुई का टुकड़ा और तेजी से ऊपर जाने लगता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे होता है, जैसे जैसे आप पंखे की ऊर्जा कहते हो जो बड़ा है टुकड़ा ऊपर जा रहा है, वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है कि जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है, ये पहली कक्षा वाले, इनकी ऊर्जा कम होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये कक्षा असल में क्या है? इन कक्षा असल में ऊर्जा के स्तर हैं। ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पे आपने पहले भी सुना होगा। ये जो कक्षाएं हैं ये ऊर्जा के स्तर हैं। इसका अर्थ ये है कि जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो पहली कक्षा में, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो दूसरी कक्षा में। ये काल्पनिक मान मैंने माने हैं एक समझाने के लिए, और जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो तीसरी कक्षा में। तो मतलब ये है कि अगर आप इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें तो ये तीसरी कक्षा में पहुंच जाएगा।
ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक ही दे दें तो भी ये तीसरी कक्षा में पहुंच जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को ऊर्जा मिलेगी कहीं से तो वो कहां पहुंचेगा। आप सभी जानते हैं कि जब पदार्थ को ऊर्जा मिलेगी सबसे पहले बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही ऊर्जा ग्रहण करेंगे, तो ये कहां जाएगा ये समझिए दोस्तों। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं से ऊर्जा मिलेगी, धूप है या कोई गर्मी सामान्य ताप है, तो ये इलेक्ट्रॉन कक्षा से निकलकर, कक्षा तो ऊपर है नहीं, आ जाएगा सतह पे, सरफेस पे। अब हम इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रुका नहीं होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते तो ये अनियमित गति करती है, मैं आपको विजुअल पहले दिखा चुका हूं। इन इलेक्ट्रॉनों को दोस्तों हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब किसी पदार्थ में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकाल के सरफेस तक लाने में कितनी ऊर्जा चाहिए। कुछ की संरचना ऐसी होती है कि बहुत कम ऊर्जा चाहिए तो फटाफट इलेक्ट्रॉन निकाल के सतह पे आते जाएंगे, किसी किसी में बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो भैया इलेक्ट्रॉन निकाल के सरफेस पे नहीं आ पाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो इसी कारण पदार्थों की संरचना पर डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर सतह पर आएंगे या नहीं। तो यहीं से हमारा काम चालू होता है कि कुछ पदार्थों मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक होती है, क्यों भैया आसानी से निकल आए होंगे, सब ऊपर ऊपर बहुत सारे आ गए होंगे, क्या कर सकते हैं, उन संरचना है, वो कहलाते हैं चालक। और जिनमें होती बहुत कम या बिल्कुल नगण्य होती नहीं है वो कहलाते हैं विद्युतरोधी। यहां पर एक एनिमेशन है, देखिए ये चांदी एक पदार्थ बनाने से बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये चालक हो गया, और यहाँ पे लकड़ी बनाई जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कुचालक हो गया, ये कंडक्टर हो गया, ये इंसुलेटर हो गया। सबको समझ में आया। अब दोस्तों ये तो आपको बहुत पहले बता दिया होगा, मैंने आपको विजुअल दिखा दी, किसी ने आपको बता दिया होगा जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन वो ये चालक, और जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं वो विद्युतरोधी। सबसे पहले आप ये समझिए, ये शब्द पे ध्यान दीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन ना कि इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कहे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं वो चालक है तो गधे, इलेक्ट्रॉन तो सब में ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सभी में होते हैं, कोई बात ही नहीं है। तो इस बात को प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कक्षा से उठकर सतह पर आ गए वो हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों, वो होने चाहिए बहुत सारे। और वो डिपेंड करता है संरचना कैसी है। कुछ की संरचना ऐसी है कि सामान्य ताप से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कुछ की संरचना ऐसी है कि भाई सामान्य ताप से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, नहीं हो रहा भैया, बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन सब से अतर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होने से चालक कैसे बन जाता है। इसके लिए दोस्तों एक विजुअल बता रहा हूं, बहुत अच्छे, इसको समझाना बहुत टफ है। परिभाषा लिखवा के निकल लो, मैंने परिभाषा बता ही दी है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। देखिए यहां पर मैंने एक पाइप बनाया है, मैंने बहुत सारी गेंद रखी, समझ लीजिए गेंद इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश है। तो अब ऋण आवेश कैसे चलने लगता है चालकों में, आपको ये समझना होगा। देखिए होता क्या है, वैसे बार बार ये लिखने से कोई फायदा नहीं है, फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है कि हम एक गेंद लेकर आते हैं यहां से, ठीक है, इस गेंद को या इस ऋण आवेश को हम अंदर प्रवेश कराते हैं, मतलब इस छड़ को हमने ऋण आवेश दिया, ये चालक छड़ है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। तो ये जैसे अंदर प्रवेश करता है, ये यहां से अंदर प्रवेश किया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये अंदर प्रवेश करता जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। तो हम ये कहते हैं दोस्तों कि हमने इसको ऋण आवेश यहां दिया और ऋण आवेश यहां तक पहुंच गया, मतलब चल गया यहां से लेके यहां तक। ये बात अलग है कि वही ऋण आवेश नहीं पहुंचा जो अपन ने दिया था, लेकिन यहां ऋण आवेश दिया और यहां से निकल आया बाहर, तो हम कहते हैं कि ऋण आवेश चल के यहां से यहां तक पहुंच गया, चल गया मतलब चालन हो गया, तो हम बोलते हैं कि ये चालक है। लेकिन अगर हम बात करें विद्युतरोधी की, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करा भी देंगे तो वो दूसरे को धक्का कैसे देगा। जैसे यहां पर ये प्रतिकर्षण कहां धक्का देके आगे निकलते जा रहे, प्रतिकर्षण बल लगता है ऋण में, लेकिन यहां जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अगर हम इसको ऋण आवेश देंगे भी तो ये थोड़ा बहुत चल के आगे चला भी गया तो और आगे तो नहीं जाएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक चल के नहीं पहुंचेगा। तो ये हो गया विद्युत रोधी। आशा करता हूं कि इस इजी एग्जांपल से आज आपको वो कंसेप्ट क्लियर हुआ है जो आपको इसके पहले किसी ने नहीं बताया होगा, बिल्कुल गारंटी है। सबको पता है कि भाई ये लोहे में आवेश यहां से यहां चला जाता है। कैसे चला जाता है दोस्तों, ये तो समझिए कैसे चला जाता है। ऐसे चला जाता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले ही से होते, तो एक आपने यहां से एंटर कराया, एक आपने यहां से एंटर कराया ये, और दूसरा वहां से निकल गया। तो जो आवेश है वो जो अपन ने दिया वो नहीं निकलता, दूसरा निकलता, लेकिन अपन को तो ये लगता है कि ऋण आवेश यहां से हमने दिया और वहां तक चल के चला गया। तो ये चलना तभी संभव जब इलेक्ट्रॉन दूसरे को धक्का देने के लिए बहुत सारे होंगे। अगर बहुत सारे होंगे नहीं तो क्या धक्का लगेगा और क्या आगे चलेंगे। तो बहुत आपको अगर आनंद आया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अब मुझसे डाउट पूछा जाता है कई बार कि सर आपने इसको ऋण आवेश दिया इस तरह से आपने ऋण आवेश दिया, उस तरह तक ऋण आवेश पहुंच गया। चलिए ठीक है, मान लिया कि जो हमने दिया था वो नहीं पहुंचा, दूसरा पहुंचा लेकिन पहुंच गया, ऋण आवेश इस तरह से चल के इस तरह तक पहुंच गया, तो हम बोल रहे हैं कि ये चालक है, ऋण आवेश को चलने दे रहा है।
भले धक्के के कारण पहुंचा। अगर हम धनावेश दें तो फिर तो चल के नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि धनावेश कोई किसी को नहीं देता, कोई धनावेश नहीं देता। धनावेश नाभिक के अंदर होता है, उसको निकालना इम्पॉसिबल है। होता ये है कि जितना नाभिक में प्लस होता है उतना कक्षा में माइनस होता है, ठीक है। तो धनावेश का मतलब होता है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसी की उल्टी क्रिया होती है कि भाई आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला तो प्रतिकर्षण एकांक जगह बढ़ जाती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन एक एक करके खिसक जाते हैं, तो धनावेश का इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाता है। तो आशा करता हूं मेरी बात आप समझ गए होंगे। धनावेश कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का देना और इलेक्ट्रॉन का निकालना दो ही चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन का देना और इलेक्ट्रॉन का निकालना। हर कंडीशन में प्रतिकर्षण एकांक इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, मतलब आवेश गति करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर रहे हैं तो अपने आप जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पे क्या बन रहा है, प्लस। जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां क्या बन रहा है, प्लस। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ऋणावेश तरफ गति कर रहा है, तो अपने आप धनावेश इस तरफ गति कर रहा है। कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, हम किसी को धनावेश नहीं देते, हम तो उसे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो जैसे आपने धक्का देके इस तरफ दिया, वैसे निकाल के आपने इस तरफ कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं मेरी बात को समझ गए होंगे। चालक क्या होते हैं, विद्युतरोधी क्या होते हैं। अब परिभाषा पढ़ लेते हैं। चालक ऐसे पदार्थ जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक होती है। बहुत जरूरी है अधिक होना, वरना अधिक नहीं होंगे तो धक्के से आगे नहीं जाएंगे। वो आसानी से विद्युत का प्रवाह होने देते हैं, मतलब आवेश का प्रवाह होने देते हैं, उन्हें हम चालक कहलाते हैं। ये परिभाषा तो आपने पहले ही पढ़ी होगी, ठीक है। अब चालक के एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, मेन तो यही है दोस्तों। ये टॉपिक एनसीईआरटी में, इसको छोटा टॉपिक समझ के या फालतू टॉपिक समझ के छोड़ मत देना, ठीक है। चलो, सबसे अच्छा जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं वो है चांदी। याद रखिए, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। अब हम कैसे कह सकते हैं कोई चालक सबसे अच्छा है, कोई कमजोर है, ऐसा? देखिए, चालक का मतलब क्या है, जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा चालक, सिंपल सी बात। तो चांदी भैया ऐसा है कि चांदी के प्रति एकांक आयतन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.28 10⁻29, मतलब 528। उसके बाद उसमें 2 तो भाई दशमलव में चलेगा, 27 जीरो, सोच नहीं सकते। और केवल कहाँ, प्रति एकांक मीटर क्यों, मतलब अगर आप एक घन लें जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर है, उसमें चांदी का जो अगर वो घन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सोच नहीं सकते। 528 और उसके बाद 27 जीरो, पढ़ने में भी अपन को समझ आ जाए। इतने इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सबसे अच्छी चालक है। तो सिंपल, जिसमें जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन वो उतनी अच्छी चालक, जितने कम इलेक्ट्रॉन वो उतनी कम अच्छी चालक। फिर बहुत ही कम है ही नहीं तो कुछ चालक, और फिर बीच में भी एक होते हैं अर्ध चालक, उनको भी लास्ट में बताएंगे कि वो बहुत अलग से चीज है, पर अभी मैं आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे अच्छी चालक हुआ दोस्तों चांदी। अब चांदी होती भैया बहुत महंगी, इसलिए घरों में हम क्या यूज करते हैं, कॉपर वायर, तांबा। तांबा जो है वो चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक है। चांदी के बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक तांबा है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि इसमें प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 8.85 और 10⁻28, ठीक है। मतलब 885 और 2 अंक चलेगा, 26 जीरो लगाने, मतलब इतना भी फर्क नहीं है। फिर सस्ता बहुत है, तांबा जो है वो सस्ता बहुत है, इसलिए घरों में हम तांबे का यूज करते हैं। चांदी का तार अच्छा चालक होने के बाद भी उसका यूज घरों में नहीं कर सकते, वो बहुत महंगा है, ठीक है। फिर कुछ और आपको बता दें, आपको लग रहा होगा कि यार कुछ और बताया जाए, तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के वायर, पुराने देखें एल्यूमिनियम के वायर घरों में होते हैं पुराने, ये भी चालक है। सोना भी चालक है, तो सोना है चांदी से महंगा पर चांदी से चालक नहीं है, रीजन वही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मैं आपको क्रम बता देता हूं, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा चांदी, उसके बाद आता है तांबा, फिर आता है सोना, और फिर आखिरी में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के वायर पुराने जमाने में होते थे मोटे मोटे, अब वो समय चला गया, ठीक है। सोने के तो कोई यूज करने से रहा और चांदी की भी यूज करने, तो तांबा ही तांबा ज्यादातर यूज होता है। तो ये क्रम याद रखिए कि सबसे अच्छा चालक है चांदी, उसके बाद तांबा, फिर है सोना, फिर है एल्यूमिनियम। अगर आपको ये क्रम याद नहीं हो रहा तो मेरे पास एक ट्रिक है इसको याद करने की। मतलब आप जानते हैं कि मैं आपको अधिकांश ट्रिक बताता हूं ताकि आपको चीजें याद हो। अब भैया देखिए, चालक को चालक क्या होते हैं सभी को पता, चलो आज सर ने बता दिया कि चालन कैसे होता है, वो बात अलग है, पर हमें इससे क्या लेना देना सर, हमें तो ऑब्जेक्टिव तो यही याद है सबसे अच्छा कौन सा है। तो इसमें आपकी मदद करेगा टाइगर। अब टाइगर कौन है भैया, एक तो ये टाइगर है, आप जानते होंगे, एक भैया ये टाइगर है, तो फिर ये कौन है भैया, रिंकिया के पापा? नहीं, रिंकिया के पापा नहीं है भैया, ये ही है टाइगर, जिनको हम हिंदी में चीता बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सोते हुए फोटो इसे लगाई, कई लोग कहते हैं कि चीता है जो वो 18 घंटे दिन में सोता है। चलो भैया अच्छा है, सोता है, जब जगता है तो बाकी लोगों को सुला देता है। तो ये जो कथन है चीता सोए,
ये आपको मदद कर देगा याद रखने में। कैसे, देखिए, चीता सोए, चा से चांदी, ता से तांबा, सा से सोना और ए से एल्यूमिनियम। ये लीजिए, याद हो गया दोस्तों। अगर आपको ये शानदार ट्रिक पसंद आई है तो अब भी ताली बजा दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये है क्रम चालकता का, ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा चांदी, निशानों का भी ध्यान रखिएगा वरना गलत सलत करा ऑब्जेक्टिव। ये मेन ऑब्जेक्टिव। चलिए अब आ जाते हैं आगे। ये देखिए चमकदार दिख रहे हैं आपको, ये भी धातु एक, इसका नाम है पारा। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सामान्यतः पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं विद्युत की चालक होती। यही एक ऐसा नष्टभ्रष्ट आ गया है पारा, जो विद्युत का चालक होता है। कई लोग चालक का मतलब ही धातु समझती है, बहुत गलत बात है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो चालक होगा। ये क्या बात है कि आप चालक को धातु समझ रहे हैं? हाँ, ये एक ऐसा चालक है जो विद्युत का चालक नहीं है। सॉरी, ये एक ऐसी धातु है जो विद्युत का चालक नहीं है। बाकी सब धातुएं आमतौर पर होती हैं। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए आपने देखा होगा ग्लास है, पीतल है, ये सब धातु नहीं है, ये सब मिश्र धातु हैं, पर ये भी विद्युत की चालक। तो मैंने आपको बताया, प्लीज प्लीज चालक का मतलब केवल धातु मत समझिए। हाँ, बात अलग है कि अधिकांश धातुएं चालक होती हैं पारे को छोड़कर, लेकिन और भी चीजें हैं जो चालक होती हैं। आगे आ जाते दोस्तों, और ये आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी ना कभी आपको भी करंट लगा होगा। जब आप करंट को, पैनल को टच करते हैं तो करंट जो है वो आपके हाथ से होकर जमीन में जाने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी जहां आप खड़े हैं वो भी विद्युत का चालक है और आप भी विद्युत का चालक है। इसलिए आपसे कहते हैं कि भाई आप रबर के जूते पहनिए, क्योंकि रबर जो है विद्युत की को चालक है और वो आवेश को जाने नहीं देगी। तो याद रखिएगा, मानव शरीर भी विद्युत का चालक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ लेते हैं परिभाषा विद्युत रोधी इंसुलेटर की। पता है वही एक मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत कम होती है, होती नहीं है, वो कहलाते हैं विद्युत रोधी। तो अब इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो भैया किसको धक्का दे, कैसे आगे बढ़े? तो चार्ज आगे नहीं बढ़ पाता तो विद्युत आगे नहीं बढ़ पाती, आगे नहीं बढ़ पाती तो विद्युत का प्रवाह संभव नहीं हो पाता। सिंपल सी बात है विद्युत रोधी। एग्जाम्पल ही क्या बात करें, ये प्लास्टिक का टब आपके घर में होगा, प्लास्टिक बहुत भैया विद्युत का को चालक है, आवेश की तरह नहीं होने देता। और देख लीजिए लकड़ी आ गई, अपनी रबड़ हो गई, अपना एबोनाइट का हत्ता हो, घर में हजार चीज देखते हैं। कुकर में देखिए ये चालक लगा है एल्यूमिनियम और ये हत्ता को चालक है। अब आप गौर कीजिए, ये जो हत्ता है ये ऊष्मा का भी कुचालक है और विद्युत का भी, एबोनाइट। और ये जो कुकर है ये विद्युत का भी चालक है और ऊष्मा का भी चालक है। अब आ जाते हैं हम घर में बनाने वाले हमारे जो बर्तन होते हैं अधिकांशतः वो ऊष्मा के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। अब आते हैं यहाँ पानी। देखो पानी एक ऐसी चीज है जो ऊष्मा का तो चालक होता है पर विद्युत का चालक नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई चीज ऊष्मा की चालक होती है वो विद्युत की हो जाती है, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जो ऊष्मा का चालक है। अगर नीचे से गर्म करोगे तो ऊष्मा ऊपर पहुंचेगी, लेकिन विद्युत का चालक नहीं होता कि भाई नीचे से करंट लगा दिया तो ऊपर तक करंट पहुंच गया, बल्ब जल गया। और चर्चा वन कर सकते हैं अलग से पानी के बारे में इस बात का। ऐसी मनुष्य देखो, मनुष्य जो है वो विद्युत का चालक तो है पर वो ऊष्मा का चालक नहीं है। तो ये दो चीजें आप रखिए, पानी जो है वो ऊष्मा का है, विद्युत का नहीं है, और मनुष्य जो है वो विद्युत का है, ऊष्मा का नहीं है। बाकी आपको एग्जाम्पल बहुत सारे पता है, मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करनी। अब दोस्तों एक जरूरी चीज आपको अगर याद हो तो हमने ऊन के कपड़े से रगड़ना पड़ा था कि ऊन के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल जाते। तो हम यहाँ दो चीजों को ऊन के कपड़े से रगड़ रहे हैं, ठीक है, काय की वो बाद में देखेंगे। इससे क्या है कि इन पर आ गए इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो, ये जो चीज दिख रही है आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन चल लिए और चल के बिखर गए। तो ये जो है ये चालक है, ये जो है ये चालक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं चले तो ये विद्युत रोधी है, कुचालक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों चले? क्योंकि इनको प्रतिकर्षण बल, दूसरे को धक्का देते ना, दूर दूर चले गए और एक समान रूप से वितरित हो गए। और यहां बेचारे चल दूर तो जाना चाहते पर चलने का रास्ता नहीं है, विद्युत रोधी चलने देता ही नहीं है। चालक चलने देता है, विद्युत रोधी चलने नहीं देता। तो क्या करें बेचारे, जहां थे वहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप विशेष ध्यान रखिएगा कि चालक के किसी बिंदु पर आवेश देने पर वह संपूर्ण बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है, जबकि विद्युत रोधी किसी बिंदु को आवेश देने पर वह आवेश उसी बिंदु पर रहता है। ध्यान रखिएगा, जहां है वहीं रहता है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पर, जो कि है चालक और विद्युत रोधी में अंतर। वैसे तो भाई इतना सरल टॉपिक नहीं आता, पर कब क्या आ जाए पता नहीं, एक बार हम इस पर नजर डाल लेते, बाकी तो आपको सब समझा ही दिया है। चालक क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बहुत अधिक, ठीक है। विद्युत रोधी क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बहुत कम, लगभग नगण्य, जीरो ही मान लो। चालक विद्युत का प्रवाह होने देते हैं, विद्युत रोधी विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, ठीक है। अभी जो आपको टॉपिक पढ़ा है उसका
किसी बिंदु को पर आवेश देने पर आवेश जो है संपूर्ण बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये फैल गया था यहाँ पे, ठीक है। और किसी बिंदु पर आवेश देने पर उसी बिंदु बना रहता है। इस पॉइंट को कभी मत भूलिएगा। फिर एक पॉइंट बचा, उसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। चांदी, तांबा, मानव शरीर, ये सभी विद्युत का चालक हैं। और विद्युत लाइन लगी है, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, एबोनाइट, शुद्ध जल, है ना। तो ये विद्युत के एग्जाम्पल हो गए, तो ये आप आसानी से याद कर सकते। चलिए अब आ जाते कुछ मजेदार क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। ये एक सोने का गोला है या पीतल का गोला है, इसमें बहुत सारा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको हमने एक स्टील के टेबल पे रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या हो रहा है। अरे क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है कि जो ऋण आवेश है ये चालन के द्वारा स्टील में, और फिर स्टील के बाद पृथ्वी में, पृथ्वी विद्युत की चालक है, ठीक है, चला जा रहा है। तो अब होता क्या है कि सारा आवेश चला जाता है पृथ्वी में। क्यों जाता है? क्योंकि चालन है, उनको दूर दूर जाए तो सब पृथ्वी में चले जाते हैं। तो इस कारण ये गोले पर आवेश हो जाता है 0। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि आवेशित चालक को धात्विक स्टैंड पर नहीं रखना चाहिए, धातु के स्टैंड पर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप धातु स्टैंड पर रखेंगे तो पूरा आवेश धातु स्टैंड में से होकर पृथ्वी में चला जाएगा और वह निरावेशित हो जाएगा, ठीक है। असली आपको फर्ज बनता है कि आप उसे केवल चालक स्टैंड पे ही रखें। एक और क्वेश्चन है कि आवेशित चालक को हाथ से स्पर्श करेंगे। सिंपल सी बात है, वही मानव शरीर विद्युत का चालक होता है। आवेश चालक को आप हाथ से स्पर्श करेंगे तो उसका समस्त आवेश आपके हाथ से होकर पृथ्वी में चला जाएगा और वह निरावेशित हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिए कि हम चालक तो हैं, पर चालन करने से हमारे शरीर के सारे फंक्शन बिगड़ जाते हैं। ब्लड का फ्लो हार्ट की जगह नीचे की ओर होने लगता है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ब्लड का फ्लो धारा के साथ साथ नीचे की ओर होने लगेगा, हार्ट में ब्लड जाएगा नहीं तो आप मर सकते हैं। यही कारण है कि लोग बिजली के झटके से मर जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको एक गजब की बात बताते हैं। आपके पास में 2 स्केल है, ये प्लास्टिक का स्केल है, ये लोहे का। क्या अंतर है? हाँ सर, अंतर ये है कि सर ये अधातु है, सॉरी अधातु नहीं, ये है कुचालक और ये है चालक, बिल्कुल। लेकिन प्राचीन जमाने में एक अलग ही कथा है। अब कथा क्या है मैं आपको बताता हूँ। कथा ये है कि भाई वो तो बाल से रगड़ते थे, तो बाल से रगड़ा तो इस पे भी आ गया ऋण आवेश और इस पर भी आ गया ऋण आवेश। पर होता क्या था कि लोहे का ऋण आवेश जिस हाथ से हमने पकड़ा है उस हाथ से पकड़ के चला जाता है पृथ्वी में, तो आवेश फिर से 0। तो भैया ये कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा, और इसका ऋण आवेश जहां आया वो कहीं नहीं आया, तो ये आकर्षित कर रहा था। तो पुराने जमाने में इसको कुचालक को बोलते, कुचालक चालक नाम नहीं चलते थे, कुचालक को बोलते थे अविद्युत, क्योंकि इस पे आवेश आता था लेकिन कहां जा रहा पृथ्वी में, तो हम उसकी क्रिया दिखती नहीं, टुकड़ों को खींच नहीं रहा, तो उसको बोलते थे अविद्युत, और कुचालक को बोलते थे पराविद्युत। बताइए, ये पुराने नाम है। लेकिन आपको ये फैक्ट मुझे बताना था, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई इस पे आवेश आया और आगे कहीं नहीं गया, बिकॉज ये कुचालक है, चल के कहां जाएगा। और इस पे आवेश आया और चल के कहां चला गया? हाथ के थ्रू, हाथ से आपने इसको पकड़ा और हाथ के थ्रू ही चला गया पृथ्वी में। तो इस पे आवेश रहता नहीं था तो इसको अविद्युत बोलते थे, और इस पर आवेश बनाया था इसको पराविद्युत बोलते थे। ये कुचालक चालक बाद में शब्द आए, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, आपको मजा आया होगा। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक है अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते तो हैं, होते हैं, काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर उतने नहीं होते जितने चालक में होते, और इतने कम भी नहीं होते कि भाई वो कुचालक कहलाए। ये बीच के होते हैं, ठीक है। इनके बारे में काफी कुछ, एक पूरा अध्याय है, आखिरी जो अध्याय है वो इन्हीं के बारे में है, ठीक है, उस वहां बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मुझे आपको बताना। तो होता क्या है, कम ताप पे ऐसा नहीं होता, पर जब आपने गर्म करते तो उनमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन और आ जाते तो ये चालक बन जाते हैं। तो ये कम ताप विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, पर ताप बढ़ाए विद्युत का प्रवाह होने देते हैं। तो ये बीच के हैं, अर्धचालक जो है वो बीच के हैं, कभी चालक हैं कभी कुचालक हैं, डिपेंड करता है कि ताप क्या है, इसलिए इन्हें अर्धचालक हम कहते हैं। तो अर्धचालक के 2 एग्जाम्पल हैं, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। ज्यादा चीजें मैं नहीं पढ़ना, मैं इतना ही पढ़ना था, बाकी इसके बारे में विस्तार में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों आपके फेवरेट पोर्शन पर, जो कि है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न। जल्दी से कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और तैयार हो जाइए। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हैं, पूरे जवाब दीजिए और जीनियस, ये आज के लेक्चर के जीनियस कहलाइए, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपके सामने है। ये तो बहुत ही सरल सवाल है, मुझे कुछ भी बताना नहीं पड़ेगा, पर फिर भी मजे के लिए हम लोग बता रहे हैं। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे ज्यादा चला गई थी? ट्रिक बताई, सारे विजुअल्स दिखाए, तो आपको पता ही होगा। इसका सही जवाब है चांदी। आशा करता हूँ सभी का जवाब सही रहा होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे अच्छा नहीं, विद्युत का चालक के लिए बताना है कौन विद्युत का चालक। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया था इस बारे में, देखिए
चलिए, कई लोग इसमें दोनों लगा देते हैं यार भाई, मैंने बताया कि शुद्ध जल चालक नहीं होता है, आप अशुद्ध जल हैं तो वो तो चालक बन ही जाता थोड़ा बहुत, ठीक है, वो दोनों नहीं लगेगा, इसमें आएगा मानव शरीर। मानव शरीर विद्युत का चालक यकीन नहीं आता तो एक बार आप आपके घर में जो प्लग लगा है उसको पकड़ कर देख लीजिए, मजाक कर रहा हूँ, पकड़ना नहीं है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अर्धचालक, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, ऑब्जेक्टिव में तो आ ही जाते हैं कभी, बाकी तो फिर अपन इतने बार पढ़ेंगे सब बनेगा। कौन अर्धचालक यहाँ बताना है आपको, ठीक है। चलिए, समय समाप्त है, इसका सही जवाब है सिलिकॉन। सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम भी होता है। अगला क्वेश्चन विद्युत रोधी पूछा गया है। वही 10 सेकंड का समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा है इसको बताने के लिए, पर आपको कमेंट करने के लिए इतना टाइम तो चाहिए कम से कम। विद्युत रोधी पूछा है, ठीक है, आपसे भी अनुरोध है कि विद्युत रोधी कहें, कुचालक ना कहें। विद्युत रोधी देखिए मानव शरीर तो है नहीं, सिलिकॉन तो है नहीं, बचा अपना शुद्ध जल, तो शुद्ध जल आपका सही आंसर है, बाकी कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसके 10 सेकंड ले लो भाई। अच्छी ट्रिक बताई, सब कुछ बताया, देखना तुम्हें ये है कि भाई तुम पे कितना बनता है, कितना तुम्हें याद रहता है। चलो, अच्छा, काफी लोगों ने लगा दिया होगा ऑप्शन ए, किसान ने बताया था चीता सोए, चांदी, तांबा, सोना, बता तो दिया था सर, लेकिन ये बढ़ता क्रम नहीं, ये क्रम देखिए, चांदी को सबसे छोटा बोल रहे हैं, छोटी नहीं होती चांदी, तो सही ये है, चांदी सबसे बड़ी, फिर तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम, तो सही डी है। इन्हें चिन्ह पलट दिए यहाँ पे, इसको बोलते क्वेश्चन को मान रट्टू, तो अच्छी बात है, उससे याद रह जाता है कौन सबसे अच्छा है, पर ऑप्शन ध्यान से, तो ए नहीं, इसका डी है, देखना है किस किस का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको विजुअल से भी दिखाया, इस बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, सर ने विजुअल से दिखाया है कि विद्युत रोधी किसी बिंदु पर आवेश देने पर क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, वही होता है, वो आवेश उसी बिंदु पर बना रहता है, कहीं और तो जा नहीं सकता, विद्युत रोधी तो आवेश को चलने नहीं देता, तो जिस बिंदु पर आवेश देंगे आप उसी बिंदु बना रहेगा, कहीं जा तो सकता नहीं है बच्चा, को चल तो सकता नहीं है। अगला आ जाते हैं, चालक के किसी बिंदु पर आवेश देने पे क्या हो, तो मैंने आपको बताया कि अगर चालक किसी बिंदु पर आवेश दो यहाँ भी दे दोगे तो आवेश चल सकेगा तो उसको जहां जाना वहां जाएगा, जितना दूर होगा उतना तो एक समान फैल जाता है, क्योंकि उसको दूरी बनाए रखनी है। चलिए, तो आ जाएगा इसका बस संपूर्ण बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें लिखा है ऐसे पदार्थ जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक होती है वे आसानी से विद्युत का प्रभाव होने देते, क्या कहलाते हैं, अब तेरी डेफिनेशन पढ़ सबको पता है क्या कहलाते हैं, चालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जो कम ताप पर विद्युत का प्रभाव नहीं होने देते, थोड़ा कम बताया इसके बारे में, ताप बढ़ाने पर होने देते, मतलब कभी होने देते कभी नहीं होने देते, मतलब बीच के हैं, कौन कहलाते हैं, अर्धचालक। अगला आ जाते हैं, ऐसे पदार्थ मुक्त संख्या बहुत ही कम होती है, वाह, और विद्युत का प्रभाव संभव नहीं हो पाता, नहीं है तो विद्युत को नहीं जान रहे, विद्युत को रोक रहे हैं, तो विद्युत के रोधी हैं। चलिए जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन, और क्या बचा अपने पास, विद्युत का कुचालक कौन है। अब है तो ये सब धातु हैं, हाँ पीतल मिश्र धातु है, चांदी यानी सबसे चालक होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तांबा ये भी ऐसा चालक, घर में ताल लगे, ये तो हो ही नहीं सकता, पीतल मैंने आपको बताया होता है, तो बचा कौन, पारा कुचालक। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप विद्युत रोधी ही बोले, पर विद्युत का कुचालक मतलब विद्युत रोधी, शॉर्ट में विद्युत का कुचालक को शॉर्ट में विद्युत रोधी बोलते हैं। चलिए, अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, शेयर प्लीज़ कीजिए, सबको शेयर कीजिए, चाहे वो 12th क्लास के स्टूडेंट हो या ना हो, तभी हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा, हम और आगे मेहनत से वीडियो बनाएंगे। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नोट्स पाने का तरीका लिखा है, व्हाट्सएप कीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए। नोट्स के बिना कोई मज़ा नहीं होगा, नोट्स प्राप्त कीजिए, घर पे नोट्स बनाइए, तभी तैयारी होगी। लॉकडाउन खुलने में तो बहुत टाइम है भैया, ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़नी पड़ेगी, समझो इस बात को। जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करते जाओ और नोट्स पाते जाओ, ताकि चैनल चलता रहे, साल भर ऐसे पढ़ते रहें, ठीक है। कोई डाउट आया तो कमेंट में पूछो, आंसर करेंगे कमेंट में, सब कमेंट में आंसर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल प्रेस करो, ताकि लाइव क्लास अटेंड कर पाओ और लाइव कॉम्पिटिशन में भाग ले पाओ, ठीक है। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू।